हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिस देश ने एक वक्त पूरी दुनिया पर राज किया था, जिसमें कि हमारा देश इंडिया भी शामिल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अगला प्रधानमंत्री एक इंडियन शख्स होने वाला है। दोस्तों, इस देश के एक शहर में 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के एक कंट्री इंग्लैंड की। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश का पूरा नाम बहुत ही बड़ा है, लेकिन आमतौर पर इस देश को इंग्लैंड ही कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड है। दोस्तों, इंग्लैंड ये देश 4 देशों से मिलकर बना है, जिनमें की स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड जैसे देश शामिल है। इंग्लैंड की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो 5 करोड़ 60 लाख है और ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में देश 21वां सबसे बड़ा देश है। इंग्लैंड के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ आपको 281 लोग पर स्क्वायर मीटर पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस देश में 84% लोग शहरों में रहते हैं तो 16% लोग गाँव में रहते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ के गाँव इतने डेवलप है कि ये किसी मॉडर्न शहर से कम नहीं है। इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है। अगर इसकी वैल्यू को कंपेयर करें इंडियन रुपीज से तो इसका 1 पाउंड 83 इंडियन रुपीज के बराबर है। दोस्तों, इंग्लैंड एक बहुत ही अमीर देश है, इसलिए यहाँ के लोगों को कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती है। यहाँ एक आदमी की सैलरी $35,000 होती है, जो कि 26 लाख के करीब होती है। दोस्तों, इस देश में बेरोजगारी बिल्कुल भी ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ के लड़के और लड़कियां 20 से 25 की उम्र के बीच ही अपने करियर में सेटल होने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंग्लैंड की इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का सर्विस सेक्टर, फाइनेंस एंड बिजनेस सर्विस, फूड एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर भी इंग्लैंड की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जहाँ दुनिया के अलग अलग लोग रहते हैं और इसी वजह से लंदन को ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ लोग 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोलते हैं और इस देश में 25% दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, जो कि यही सेटल हो गए हैं और उनमें ज्यादातर लोग इंडियन ही होते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग भी खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड की नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच ये इंडियन डिश इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि ये आज इंग्लैंड की नेशनल डिश है। दोस्तों, इंग्लैंड में टोटल 9000 से भी ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट है, जिनमें ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट लंदन में है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा चाय इंग्लैंड के लोग ही पीते हैं। यहाँ एक आदमी रोज कम से कम 4 से 5 कप चाय पीता है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इंग्लैंड का नेशनल गेम क्रिकेट है और इंग्लैंड की टीम ने ही 2019 में वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इंग्लैंड के लोग क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रिटेन दुनिया के ज्यादातर देशों पर राज करता था, जिनमें कि हमारा देश भी शामिल है। अगर कुछ देशों को छोड़ दे, जैसे कि नेपाल, ऐसे ही कुछ देशों पर ब्रिटेन राज नहीं कर सका है। हालांकि नेपाल का भी कुछ हिस्सा जिस पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। दोस्तों, भले इंग्लैंड को आज दुनिया के अमीर देशों में से एक कहा जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है दूसरे देशों पर कब्जा करके उन देशों को लूटना। सोचो, अगर इंग्लैंड ने कभी इंडिया को ना लूटा होता तो आज हमारा देश कितना अमीर और डेवलप होता। दोस्तों, अगर आप इंग्लैंड के किसी भी प्लेस में जाते हैं तो वहाँ से समंदर की दूरी सिर्फ 120 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लैंड के किसी भी कोने में हो तो आपको वहाँ से बीच पर जाने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ किसी भी पब में जाने से पहले सभी को अच्छे से चेक किया जाता है और अगर कोई पहले ही नशा करके पब में जाने की कोशिश करता है तो उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो चलिए जानते हैं इंग्लैंड की उस जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं और साथ ही में इस देश की वीजा प्रोसेस और इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो वो जगह जहाँ आप घूमने जा सकते हैं उनमें नंबर 1 पर है लंदन। दोस्तों, लंदन इंग्लैंड की राजधानी भी है और ये एक ऐसा शहर है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। अपने इतिहास से लेकर मॉडर्न ट्रेडिशन, फैशन से लेकर बेहतरीन खाने तक लंदन की हर एक चीज आपको अट्रैक्ट करती है। लंदन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 170 म्यूजियम है, जहाँ जाकर आप इस देश के इतिहास और कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ लंदन शहर फैशन डेस्टिनी होने की वजह से शॉपिंग के लिए भी बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा लंदन में घूमने लायक बहुत सारी जगह है, जैसे कि बिग बैन क्लॉक टावर, थैम्स नदी, बकिंगम पैलेस। न जाने ऐसी कितनी जगह है जहां आप घूमने जा सकते हैं। नंबर 2, बिग बैन। दोस्तों, बिग बैन इंग्लैंड के टॉप टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जिसे द बिग बैन क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। पूरे साल यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है और सभी लोग टावर के सामने फोटो खिंचाते हैं। दोस्तों, लंदन बिग बैन टावर के साथ ही इंग्लैंड में स्कॉटलैंड, कैम्ब्रिज जैसे न जाने कितने ऐसे प्लेसेस है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की वीजा प्रोसेस की, तो अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक तरह से मौजूद है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के जरिए 21 दिन के अंदर ही वीजा मिल जाएगा। और अगर आप इंग्लैंड में 7 से 8 दिन रहना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो थे इंग्लैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, लेकिन हम आपको जो अभी बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको एक इंडियन होने पर गर्व होगा और आपको ये जानकर बहुत बड़ी हैरानी भी होगी कि फिलहाल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एक इंडियन शख्स ऋषि सुनक बन चुके हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जिस देश ने हम पर राज किया था आज उसी देश पर एक इंडियन शख्स राज कर रहा है। तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं कि ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कैसे बने। दोस्तों ऋषि मूल रूप से इंडियन ही है, लेकिन उनका जन्म यूके में ही हुआ था और 2015 में उन्हें रिचमोंड यॉर्कशायर का सांसद चुना गया था। ऋषि सुनक ब्रेक्जिट के समर्थक थे और उन्होंने इसके सपोर्ट में अभियान भी चलाए थे और उनके इसी कदम ने आने वाले समय में टोरी पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ाया। उसके बाद प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने सुनक को पहली बार मंत्री बनाया और उन्हें शासन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। उसके बाद में कोविड जैसी सिचुएशन में भी सुनक ने ब्रिटेन में पूरे लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा लोगों की नौकरियां बचाई और बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए कई उपाय किए, जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा प्रशंसा भी हुई थी। उसके बाद सुनक को चांसलर पद दिया गया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जिस वक्त में सुनक ने चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया और सुनक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए जॉनसन की जगह लेने की दावेदारी पेश की। तो दोस्तों ऐसे ही प्रधानमंत्री के पद के दावेदारी में ऋषि सुनक को 137 वोट मिले थे, जो कि सबसे ज्यादा वोट थे। और उसके बाद महाराजा चार्ल्स तृतीय ने ऋषि सुनक को पहला इंडियन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।